देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करने से पहले मैं एक थ्योरम जो कल हमने डिस्कस किया था। अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने समझाया जिसके रोज और कॉलम्स इक्वल हों, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज सिमेट्रिक। ये हमेशा सिमेट्रिक होता है, याद करो, सिमेट्रिक हो गया। ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए, ये हुआ ना सिमेट्रिक। ठीक है। एंड ए माइनस ए सिमेट्रिक, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। उसका क्या मतलब हुआ? ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल नेगेटिव टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज, नेगेटिव टाइम्स। ठीक है। सो आपको आइडिया आया होगा स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का क्या मतलब। एक थ्योरम है, थ्योरम 2, या प्रूव भी कर सकते हो। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एट द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज यहाँ पे, एंड स्क्यू सिमेट्रिक ए माइनस हाफ ऑफ दैट है स्क्यू सिमेट्रिक, इनके सम के बराबर निकाल सकते हो। एक्चुअली इसके साथ हाफ हाफ भी रहता है साथ में, तो उनको अगर जोड़ करोगे वो इस ए के बराबर आएगा। ये भी एक थ्योरम है, ये इसको थ्योरम 2 कहते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन है कि 10वां क्वेश्चन अब शुरू करते हैं। ये दो थ्योरम्स मैं साइड में छोटी सी लिख दूंगा सो दैट आपकी नजर में रहे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है कि दिस ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मुझे याद है ए इज इक्वल टू 1/2, ये थ्योरम है मेरी, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, जबकि ये हिस्सा सिमेट्रिक है और ये हिस्सा स्क्यू सिमेट्रिक है। या मैंने अभी समझाया था, कल भी थोड़ा थोड़ा बताया था इसके बारे में। तो अगर मैं लेट करूं, लेट 1/2 ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी एंड 1/2 ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्यू, उसका मतलब P इज सिमेट्रिक। क्योंकि देखिए ए यहाँ पे आप नजर रखो, ये वाला हिस्सा मैंने लिखा है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। आप 1/2 से मल्टीप्लाई करो तब भी सिमेट्रिक ही होगा, जबकि ये जो P है, P इज सिमेट्रिक, एंड जो Q है वो है स्क्यू सिमेट्रिक। जब ये प्रूव हुआ, 10th का ये पार्ट हमने लिखा, P सिमेट्रिक और Q स्क्यू सिमेट्रिक है। अब रहा सवाल हम इसको करें कैसे। मैं लिखूंगा ये जो A है, A को मैं लिखूंगा देयरफॉर A इज इक्वल टू P प्लस Q, एनी सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये हमें प्रूव करना है ना, ये प्रूव करना है। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, दिस इज टू प्रूव। हालांकि आपको ऐसे नहीं लिखना है पेपर में, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। अगर तो अब पहले P की बारी आएगी। आई विल राइट P इज इक्वल टू 1/2 ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। अब पहले A ट्रांसपोज निकालता हूं, सो आप ऐसे भी लिख सकते हो P इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज, 1/2 ऑफ A है 3 माइनस 5 1। देखिए पहले यहाँ पे -5 नहीं +5 है, तो ये मैंने ए के बदले ये लिखा। फिर ए ट्रांसपोज में रोज इनटू कॉलम्स, 3 5 नीचे आ जाएगा। इन दो को ऐड किया, 3 और 3 6, 5 और 1 6, 5 और 1 6 और ये -2। 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आएगा 6 को 1/2 से 3, फिर ऐसे ही हर एक को किया, तो ये आ गया P। इसको ऐसे रखेंगे, बाकी सारा मिटा देता हूं मैं। अब निकालेंगे, ये तो P निकल गया, अब ये निकालते हैं, कौन सा, Q निकालते हैं। अब
अब Q जो है वो है 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, एंड Q इज इक्वल टू 1/2 ऐसे ही A हो गया 3 5 1 माइनस 1 माइनस A ट्रांसपोज 3 5 नीचे रो इंटू कॉलम 1 माइनस 1 और फिर 1/2 पूरे को मल्टीप्लाई है इसलिए ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे। सो व्हाट इज Q? 1/2 सब्ट्रैक्ट करोगे 3 में से 3 0, 5 में से 1 4, 1 में से 5 -4 और -0। 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 0 2 -2 और 0। अब देखिए P का वैल्यू हमारे पास आया। नाउ मैं लिखूंगा नाउ P इज इक्वल टू 3 3 3 -1। P ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो इंटू कॉलम 3 3 3 और -1, ये तो सेम आ गया। Here P is equal to, therefore P is equal to P transpose, therefore P is symmetric। ठीक है। What about Q? Q अभी हमने देखा Q is equal to, अब यहाँ पे लिखूंगा इनको दूसरी यूज करता हूँ आपको समझाने के लिए। Now Q is equal to 0 2 -2 0। What is Q dash equal to? Q transpose 0 2 -2 0। अगर मैं नेगेटिव कॉमन -1 कॉमन निकालूं, माइनस बाहर रखूं, तो ये आएगा 0 2 -2 0। चेंज होगी ना साइन। अब देखो ये तो फिर से इसके बराबर आया, ये तो Q फिर से आया। सो Q डैश इज इक्वल टू Q, देयरफॉर Q डैश इज इक्वल टू -Q। जब Q डैश जो है ना, ये -Q के बराबर आया माइनस करके, इसका मतलब जो Q है देयरफॉर Q इज इक्वल टू, Q इज सिक्यू सिमेट्रिक। अब हमने निकाला P सिमेट्रिक है और Q सिमेट्रिक, सिक्यू सिमेट्रिक। जरा इनको ऐड करके देखें, P प्लस Q करें। P प्लस Q हमें आना चाहिए उसी के बराबर, क्योंकि हमने पहले ही लिखा था कि P और Q का सम जो है वो आएगा A के बराबर। तो चेक भी करें, P प्लस Q, सो P प्लस Q इज इक्वल टू, मैंने वैल्यू मिटा ही दी, ये देखता हूँ। P है 3 3 -1, ये है Q है 0 2 -2 0, 0 2 -2 0, 3 3 -1, 3 3 3 -1, फिर 0 2 -2 0, ये है P और Q। जरा ऐड करो, 3 से 3 ही, 3 और 2 5, 3 में से 2 1 और -1। जो A है वो क्या है 3 5, ये तो A के बराबर आया। सो A वी एक्सप्रेस्ड इन P प्लस Q, where P therefore where P हमने प्रूव किया P इज सिमेट्रिक एंड Q इज सिक्यू सिमेट्रिक। यही प्रूव करना था कि किसी भी मैट्रिक्स A को हम P प्लस Q के रूप में, जबकि ये सिमेट्रिक और ये सिक्यू सिमेट्रिक है। अगला पार्ट करूंगा तो और क्लियर हो जाएगी बात। जो थ्योरम 1 कहती है A कैन बी एक्सप्रेस्ड as 1/2 A plus A transpose plus 1/2 of A minus A transpose, where 1/2 of A plus A transpose is symmetric and 1/2 of A minus A transpose is symmetric। तो प्रूव करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा लेट P is equal to 1/2 A plus A transpose and Q is equal to 1/2 A minus A transpose।
फिर पहले P का वैल्यू निकालें और प्रूव करें ये सिमेट्रिक है, और फिर Q प्रूव करें ये स्क्यू सिमेट्रिक है। पहले P का वैल्यू निकालता हूँ। व्हाट इज P इक्वल टू 1/2 ऑफ, पहले A लिखता हूँ, A है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये आ गया A। आपको A प्लस A ट्रांसपोज लिखते हैं। A ट्रांसपोज हो गया रो इंटू कॉलम, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, इनको ऐड करते हैं और फिर ये 1/2 पूरे को मल्टीप्लाई है। सो व्हाट इज दैट इक्वल टू 1/2 ऑफ, या इसको मैं नीचे लिखूं, सो P इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 6 6 12 -4 4 -2 से शुरू, -4 3 और 3 6 -2 2 से 2 और 2 4 -2 और 3 और 3 6। सो दिस इम्प्लाइज P इज इक्वल टू 1/2 से मल्टीप्लाई करें, यह आएगा 6 -2 2, फिर -2 1/2 से हर टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 -1 2 -1 3, ये आ गया P। जब मैंने P निकाला तो यहीं पे मैं ये प्रूव करूंगा कि ये सिमेट्रिक है। सो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो इंटू कॉलम 6 -2 2 -2 3 -1, फिर ये थर्ड रो 3 -1, यस 2 -1 और 3। जरा चेक करो ये P क्या था, 6 -2 2 -2 3 -1 2 ये तो सेम आ गया। Therefore P transpose is equal to P. This implies P is symmetric. अब Q को स्क्यू सिमेट्रिक हमें प्रूव करने के लिए मुझे Q लेना होगा, ये यहां पे रखूंगा। अब Q की बारी, Q लेते हैं, Q है 1/2, पहले मैंने पुट किया था ना, मैं लिखूंगा Q इज इक्वल टू 1/2 ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, दैट इज इक्वल 1/2 ऑफ लॉन्ग ब्रैकेट, फिर इस मैट्रिक्स का ब्रैकेट A फिर से 6 -2 2 -2 3, ये मैं खुद ही लिखूंगा। आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन करते तो इजी होता आपके लिए। -1 2 -1 3, फिर इसके साथ माइनस इसका ट्रांसपोज रो इंटू कॉलम 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3, और एक और ब्रैकेट इसका 1/2 के मल्टीप्लाई के लिए। सो व्हाट इज Q इक्वल टू, इट इज 1/2 ऑफ 6 में से 6 0 -2 और -2 ये भी 0 हो जाएगा, 2 -2 0 होगा, -2 + 2 0 होगा, 3 और 3 -3 0 होगा, ये सारे 0 तो नहीं हो रहे हैं, 2 -2 0 -1 + 1 0 और 3 -3 0। जब Q ये आ गया तो Q 1/2 से मल्टीप्लाई करने पे भी वही 0 0 0 0, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जब ये है तो इसका Q ट्रांसपोज फिर से यही 0 0 0 0 0 0, अब ये सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। सो Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, फिर से 1 2 3 4 5 6, ऐसा भी तो कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। सो Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू -Q, दैट मीन्स Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी। अब देखो, इससे पहले आपने बोला था कि P जो है वो सिमेट्रिक है, यहाँ पे P सिमेट्रिक है, फिर बोला आपने Q जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है।
देखिए मैं P प्लस क्यू निकालूंगा क्योंकि सिमेट्रिक प्लस सिक्यू सिमेट्रिक का जोड़ A के बराबर आना चाहिए, यही तो प्रूव करना है। A कैन बी एक्सप्रेस एज सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक। P है 6 माइनस 2 2, ये वैल्यू है P का, माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3, और Q जो है वो 0 है, 0 नल मैट्रिक्स है वो। दोनों को ऐड करोगे तो यही रहेगा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 3। आप मैच करो इसके साथ इसको, ए के वैल्यू के साथ कहाँ गया ए, ये है ए इधर, तो सो दिस इज इक्वल टू ए, देयरफॉर ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन के कितने पार्ट्स हैं? मैंने 2 दिखाए आपको, इसमें 4 पार्ट हैं, एक छोटा और एक बड़ा मैंने दिखाया, एक छोटा एक बड़ा आप खुद करोगे। फिर रहा 11वां और 12वां क्वेश्चन, वो कल करते हैं। आज इनको, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, काफी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में हर बार आता है, मेरे ख्याल में हर साल ऐसा कुछ एक पार्ट होता होगा। सो आप इसको अच्छी तरह से स्टडी करो, कहीं पे दिक्कत होगी तो मेरे से बात